भारत जोड़ो यात्रा हुई समाप्त, लेकिन कांग्रेस का बनवास क्या होगा समाप्त? जी हां, श्रीनगर पहुंचने के साथ ही 135 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल चौक पर समाप्त हो गई है। यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के अंतिम छोर यानी कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के 14 राज्यों के 75 जिलों से होकर कश्मीर पहुंची थी। राहुल गांधी ने इस दौरान 13 रैलियों को संबोधित किया। उनकी इस यात्रा में कमल हसन, रिया सेन, स्वरा भास्कर जैसे बॉलीवुड के स्टार भी शामिल हुए थे। यात्रा में विपक्ष के के स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। ऐसे में यात्रा के बाद सियासी गलियारों में राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में 400 से भी कम दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कितना कारगर साबित होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वैसे इस पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी को गंभीर छवि वाले नेता बताने में कामयाब हो गई है। घुटने में चोट के बावजूद राहुल का पैदल चलना, मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहना, ठंड में टी शर्ट पहनकर यात्रा करना भी चर्चा में रहा है। देखें तो इससे पहले देश में राहुल गांधी की छवि गंभीर नेता की नहीं थी, जो जरूरत के वक्त या तो गायब रहते हैं या मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इस छवि को बदलने का काम किया है। इसके साथ ही 2014 में करारी हार के बाद कांग्रेस जमीन पर लड़ाई में लगातार पिछड़ रही थी। दूसरे शब्द में कहे तो कांग्रेसी सड़कों से गायब हो रहे थे। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी बड़ी उपलब्धि यह रही कि तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों पर कांग्रेसी उतर आए। 2024 चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस इसे संजीवनी मान रही है। यात्रा का असर इतना अधिक हुआ था कि जिन राज्यों से होकर यह यात्रा नहीं गुजरी, उन राज्यों में भी कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नाम प्रमुख रूप में शामिल है। हालांकि इन सब के बावजूद कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा की करीब 300 सीट पर उन क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पार्टी के नेताओं को समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज शामिल नहीं हुए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी भी रैली में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके दल के लोग जरूर इस यात्रा में कदम ताल करते हुए नजर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से इन नेताओं की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस चुनौती से कैसे बाहर निकल पाते हैं। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।